वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और अब जिस तरह के हम बात कर रहे थे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, और यकीनन तमाम ही अपोजिशन जमातें कराची की, सिंध की, इस बल्दियाती निज़ाम की नॉन डिवोल्यूशन के खिलाफ उनको लगता है कि सिंध हुकूमत ने जो ये बिल पास किया है, मजीद इख्तियारात छीन लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सिटी मेयर से, और ये किसी भी बड़े शहर के लिए, खुसूसन एक 3780 मुरब्बा किलोमीटर पहले वे दुनिया के 5वें आबादी के हिसाब से बड़े शहर के लिए बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और मेरे ख्याल में तमाम ही शहरी से फायदा नहीं उठाता। इनफैक्ट अगर हम बात करें 18वीं तरमीम की, तो वादा तो ये था कि मजीद लोकल बॉडी तक जो इख्तियारात हैं उनको डिवॉल्व किया जाएगा। डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन चीजों को लेके जाया जाएगा। लेकिन एक दफा फिर ऐसा लगता है कि तमाम इख्तियारात को जम कर रहा है ये नया बल्दियाती निजाम का बिल। आइए इस हवाले से बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत वोकली इसको अपोज कर रहे हैं पीएसपी के लीडर जनाब मुस्तफा कमाल साहब। ही इज नॉट जस्ट द चेयरमैन ऑफ पीएसपी बट ही इज ऑल्सो द फॉर्मर मेयर ऑफ कराची। तो उनसे जानेंगे डिटेल में कि इस बल्दियाती निजाम के खदोखाल क्या है, क्या वो समझते हैं कि जिस चीज को बुलडोज करके इस तरह मनवाया गया है, जितने इसके लिए फीडबैक थी, जिसके लिए इनके लिए कहा गया कि ये इसमें रद्दो बदल कर लीजिए, उसको पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत सिंध ने बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी, बल्कि बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दी। इस पर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले इस वक्त ये मामला किस नहज पे पहुंचा है, क्योंकि तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद बल्दियाती निजाम का बिल तो सिंध हुकूमत ने पास करा लिया है। जी, उन्होंने अपनी अददी अक्सरियत की वजह से ये गैर आईनी और गैर कानूनी बिल उन्होंने पास कराया है। हम इसको रद्द करते हैं। न कि सिर्फ ये 2021 वाला, बल्कि 2013 में जो उन्होंने एमक्यूएम के साथ मिलकर उनको गवर्नरी देकर, उनको अपने दो चार वजारतें देकर उन्होंने 2013 में इसको जो लोकल गवर्नमेंट का कानून लेकर आए थे, हम उसे भी रद्द करते हैं। क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 148 के खिलाफ है। और आइन का आइन का जो आर्टिकल 148 है वो क्लियरली ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर जो है वो डेलीगेट होंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। और ये सूबाई हुकूमत अपनी हटदर्मी पे, अपनी जो इनका एक जागीरदाराना वडीराना जहनियत है इनकी, कि इनकी जमहूरियत सिर्फ इनके अपने वजीर और वजीर आला और वजीर आजम बनने से नीचे नहीं जाती। तो हम अब जो इन्होंने कर दिया है उसके बाद तो मैं कहता हूं कि सियासत करने का कोई जवाब ही नहीं रह जाता, और इससे महरूमियां बहुत बढ़ेंगी। लोग खुदकुशियां ऑलरेडी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में इस सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, खासतौर पर कराची का। यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं दी है, लोगों को पानी नहीं दे रहे, लोगों का कचरा नहीं उठा रहे। और इस तरह का ये निजाम चल नहीं सकता। एनआरकी के अलावा कुछ और नहीं होगा। और हम इसको जो है बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साहब, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध की तरफ से, इमरान इस्माइल साहब की तरफ से 14 नकात उन्होंने उठाए थे, जिसपे उनको, यानी खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए कि उनके इख्तिलाफात थे, और देखा ये गया कि सिंध हुकूमत ने बिल्कुल उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये जो सजेशंस थी उनको लेके नहीं आगे बढ़े। आप जानते हैं ये 14 पॉइंट्स उनके क्या थे, किन चीजों पे एतराजात उठाए गवर्नर सिंध ने? जी, इसमें ऑलमोस्ट मोटे मोटे वही सारी बातें हैं कि इसमें जो फाइनेंशियल इख्तियार है, फिर ये डिपार्टमेंट छीन लिए गए, सारे वोटर एंड सेवरेज बोर्ड नहीं है, फिर इसके अलावा लैंड कंट्रोल नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा ये जो इलेक्शंस का जो कराने का जो तरीकेकार है वो अब इन्होंने अपने पास कर लिया इलेक्शन कमीशन के बजाय पीपल्स पार्टी ने। फिर इसके इसमें यहाँ पर ये पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे, एनएफसी अवार्ड लेते हैं, पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे। फिर उन्होंने रफीकी शहीद अस्पताल ले लिया, अब्बासी शहीद अस्पताल ले लिया, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज ले लिया, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज ले लिया, लेप्रोसी हॉस्पिटल ले लिया। ये सारे वो इदारे हैं जो कि बाय बर्थ सिटी गवर्नमेंट के मेट्रोपॉलिटन के इदारे हैं, जो कि केएमसी चलाती थी। यहाँ पर कुछ लोगों के काम हो जाते थे, यहाँ पर कुछ लोगों को नौकरियां मुझे मिल जाती थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम चूंकि तादाद में ज्यादा है तो हम जो है वो तुम्हारी गलियों के भी फैसले हम करेंगे कहीं से भी आके। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर कराची सिंध का हिस्सा है और आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कल को वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठकर
सिंध के फैसले करे तो फिर आपको क्यों बुरा लगना चाहिए? फिर आपको उस वाली बात फिर वो वहां से बैठकर फैसले करें। तो ये कहीं किसी भी दुनिया के मौजूद माशरे में इस तरह का जहां पे जिसको आप जमहूरी माशरा कहते हो उसमें तो जो जमहूरियत पे ये बदनुमा दाग है। जब इनकी जमहूरियत लपेटी जाती है, कोई गैर जमहूरी ताकत आती है, इनकी जमहूरियत लपेटी जाती है, तो आप लंदन की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, यूरोप की मिसाल देते हैं। आप ये बताइए कि इस निजाम को ले जाकर किसी लंदन में, किसी यूरोप में, किसी अमेरिका में बता सकते हैं कि हमने ये कवानीन पास किए? आपको जूते पड़ेंगे वहां पर जमहूरियत के नाम पर अगर आप ये बात करेंगे। मुस्तफा साहब, मुझे ये बताइए, आईनी तौर पे अदालती कार्रवाई के जरिए या फिर जमहूरी जो आपके पास इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं, जितनी जो अपोजिशन जमातें क्या कर सकती हैं? आपने जैसे कहा कि कबूल तो नहीं कर रहे, वो लाने अपनी अददी अक्सरियत का इस्तेमाल करते वो इस निजाम को ले आए हैं, अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता बचता है? देखिए, हम तो पहले ही हफ्ते चले गए कोर्ट में जी, और हमने इस केस को रोकने के लिए हम दो बातें कर रहे हैं। एक तो फौरी तौर पर इसको रोका जाए जी। हम 2013, 2021 और 2013 के दोनों के बल्दियाती जो कवानीन है इसको रद्द करके 2001 का बल्दियाती कानून नाफिज अमल किया जाए और उसमें भी बैठकर मुज़ाकरात किए जाए, उसको और फर्दर ठीक किया जाए। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में 3 आईनी तरमीम चाहिए। 3 आईनी, नंबर 1, जिस तरह से वजीर आजम, वजीर आला के डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए, इस तरह से लोकल गवर्नमेंट के भी आइन में डिपार्टमेंट लिख दिए जाए। फर्ज करें कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, मेयर के अंडर में होना चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल है, मेयर के अंदर में होना चाहिए, ये लिख दो आइन के अंदर, ताकि किसी वजीर आला को उसकी तशरीह करने की जरूरत ना पड़े। आज ये लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि वजीर आला एनएफसी अवार्ड में पैसे लेता है, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देता। मैं कह रहा हूँ पीएफसी अवार्ड जो है वो मुझे डायरेक्ट दिया जाए वफाक से डिस्ट्रिक्ट को, और ये आइन में लिख दिया जाए। तीसरी बात ये है कि इलेक्शन का टेन्योर खत्म हो जाता है मेयर का और ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आइन में ये बात लिख दो कि जब तक लोकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, मुल्क में सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली नहीं बन सकती। ये 3 आईनी तरामीम अगर आप नहीं लिखेंगे, पाकिस्तान में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो रही है और ये सूबाई हुकूमतें पूरे पाकिस्तान की ये गबन करती हैं, अपना पैसा खर्च कर लेती हैं और नौजवानों के हाथों में हथियार देकर कहती हैं। साहब, ये आपने बड़ी अहम 3 तरामीम की तरफ इशारा दिया। मुझे ये बताइए कि जब अपोजिशन जमातों की बात करते हैं, पीटीआई सिंध में अपोजिशन में है, विफाकी हुकूमत उनकी है और वो आपके साथ है, यानी एक तरह से जो बल्दियाती निजाम के अगेंस्ट आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आप इसको रद्द करते, पीटीआई सिंध में भी इस निजाम को रद्द करती है। जिन तरामीम की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नेशनल असेंबली में इन आईनी तरामीम के लिए उनकी सपोर्ट आपको हासिल होगी? क्योंकि कई लोगों का यह भी मानना है कि जो सिंध में वो इख्तलाफात जिन चीज से कर रहे हैं, पंजाब में उन्हीं चीजों को, केपी में उन्हीं चीजों को, वो भी वही प्रैक्टिस पीटीआई की भी है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसी वजह से तो इस शहर में आज ये पीपल्स पार्टी ये कर पा रही है। 2013 में ये एमक्यूएम जो कि शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी, इनके गवर्नर ने साइन करके इस थाली में सजाकर 80% इख्तियारात तो 2013 में दे दिए। बिल्कुल। और अपनी वजारतें रखी है। 2014 नवंबर तक एमक्यूएम हुकूमत में रही है, 2016 तक एमक्यूएम का गवर्नर रहा है, तो इनको खून मुंह को लग गया 2013 में। अगर उसी वक्त ये हुकूमत से बाहर आ जाते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज इस शहर में 14 सीटें पीटीआई के पास है, 4 सीटें एमक्यूएम के पास है, 18 सीटें जिनका वजीर आजम है, और वो उनको पता है कि जरदारी साहब चाहे तो 1 मिनट में उनकी हुकूमत गिरा दें। तो जिस तरीके से उनको ये काम करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था और नए कवानीन करने चाहिए। आपको लगता है कि सियासी मफादात की वजह से ये नहीं हो पा रहा? मुस्तफा साहब, आपसे हमारा वीडियो राब्ता हो गया है। विल कम बैक विद यू ऑन वीडियो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को साथ लेकर चलते हैं आगे। जी जनाब, वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा कमाल साहब। जब भी बात की जाती है, खामियों को पॉइंट आउट किया जाता है कि जी बल्दियाती इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, खासतौर पे शहरी सिंध और देही सिंध में एक बहुत बड़ा खला पैदा होता जा रहा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल को उजागर किया जाता है, तो एक इल्जाम जो आप वक्तन फवक्तन सुनेंगे कि जी महाजिर कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, लिसानी बुनियाद पर यहाँ की पॉपुलेशन को आपस में लड़वाने की एक मनसूबाबंदी की जा रही है। मुस्तफा कमाल साहब, अभी जो गुफ्तगू हो रही
थी इस तनाजुर में, क्योंकि हमने देखा कि कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के जो बयानात थे वो फौरी तौर पर इल्जाम लगाते हैं कि जी ये बात ही ना की जाए, अकाउंटेबिलिटी ना हो, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह सूबे को चला रहे हैं, इसके मामलात को देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब है आप सिंधी और महाजिर को आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ तासुब की बुनियाद पर ही सियासत की है। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं, एक भी कराची हैदराबाद के आदमी को नौकरी नहीं दी। यहां के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची बिल्डिंग कंट्रोल को एसबीसीए बना दिया। राशि किस्म के अफसरों को लाकर यहां पर शहर को लूटने के लिए छोड़ दिया गया है। यहां पर जो 40% कोटा था शहरों का, वो कोटा भी नहीं दे रहे, उस पर भी जाली डोमिसाइल बनाकर उस शहरी कोटे को भी जो है वो लोगों को नहीं दे रहे। जो पानी लाइनों में आता था उस पानी पे हाइड्रेंट बनाकर नलकों में आने वाले पानी को अरबों रुपए का पानी महीने का बेचते हैं। तो सारा तासुब जो अगर कहीं देखना है आपको, वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही 13 सालों। 10,242 अरब रुपए मिले इनको। ये कहते हैं, इनसे कोई पूछे ना, कोई एक स्कूल नहीं है, कोई तालीम दर्जगाह नहीं है, कोई यहां पर सड़क नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ना। पाक सरजमीन पार्टी कराची से लेकर कश्मीर तक की बात कर रही है। जो मैंने 3 आईनी तरामीम की आपको बात की है, इससे सिर्फ कराची का मसला हल नहीं हो रहा, इससे बलूचिस्तान का भी मसला हल हो रहा है, इससे पंजाब के रेगिस्तानों का भी मसला हल हो रहा है, इससे खैबर पख्तूनख्वा और लाड़काना का भी मसला हो रहा है। और अब माइंड यू कि इस पीपल्स पार्टी ने कुछ सिंधियों के साथ को अच्छा नहीं किया। आज जो लाड़काना में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और उसकी मां उसको बेचारे को बच्चे को लेकर चलती है कराची और वो 10 शहर क्रॉस करके आती है, यहां पर उसको वैक्सीन मिलती है। जब वैक्सीन मिलती है देर हो चुकी होती है और उसको वैक्सीन लगाने के बाद वो 10 साल 12 साल का बच्चा मां की गोद में तड़प तड़प कर मर जाता है। थर में रोजाना बच्चे मर रहे, सब सिंधी हैं। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं आज सिंध में, जिनकी एज है स्कूल जाने की। मैक्सिमम बच्चे सिंधी हैं। हारियों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। इनको प्रॉब्लम यह है कि पहली दफा इनको कोई ओपोजिशन डील करनी पड़ रही है, वरना एक रहमान मलिक की कॉल नहीं मिल रहा कि मुस्तफा कमाल की बात पर किसी सिंधियों को, किसी बलोचों को, पख्तूनों को, मुहाजिरों के खिलाफ खड़ा कर सके, क्योंकि मुस्तफा कमाल सिर्फ मुहाजिरों की बात नहीं कर रहा, सारे पाकिस्तान की सारी जुबानें बोलने वालों की बात कर रहा है। तो अगर तासुब की कोई बात है तो वो तो पीपल्स पार्टी 13 सालों से तो कर रही है। साहब, ये बात भी फिर आपकी बात से ये गैदर हुआ कि 13 साल से जितनी हिज़्ब इख्तिलाफ है, जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं, वो भी वो खास मुखलिस नहीं रही हैं सिंध से। आपने यहाँ पे सिर्फ MQM का जिक्र किया, लेकिन बाकी भी तो सियासी कुव्वतें हैं ना। ANP एक जमाने में अपने आप को कराची की दूसरी बड़ी जमात कहती थी, फिर इसके अलावा हम जमात इस्लामी देख रहे हैं कि, और आपने खुद जैसे इशारा दिया, 14 नेशनल असेंबली की सीटें सिर्फ कराची से तो PTI के पास है, जिनके पास वफाकी हुकूमत भी है। तो अगर हम 13 साल का रोना रो रहे हैं हमारी इन तकालीफ पे, इसमें से किसी जमात ने लबैक नहीं कहा, इसमें से किसी जमात ने आगे बढ़कर चैलेंज करने की और इन चीजों को करेक्ट करने की कोशिश नहीं की है गुज़िश्ता 13 सालों में। देखिए, आपकी बात एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जो ओनस उनके ऊपर आता है जिनके पास मैंडेट था। MQM का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि MQM 2013 में जब ये पहली दफा लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात को खत्म कर रहे थे, MQM इसी पीपल्स पार्टी के साथ पार्टनर्स इन क्राइम थी। वो हुकूमतों का हुकूमत का हिस्सा थी 2008 से 2013 तक। वो हुकूमत में रही पीपल्स पार्टी के साथ, फिर 2013 में फिर हुकूमत में चले गए और 2014 नवंबर में जाकर इनको लात पड़ी है। इनका गवर्नर 2016 तक मौजूद था। 2000 ये पार्टी तो शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, ये पार्टी तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थी। जरा जरा सी बात पे शहर बंद करते थे। अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड लंदन में नहीं मिल रहा, शहर बंद है। अल्ताफ हुसैन साहब से किसी एंकर ने तेज आवाज में बात कर ली, शहर बंद है। भाई, जब पूरी कौम के हुकूक छीने जा रहे थे उस वक्त शहर क्यों नहीं बंद कराया? उस वक्त शहर बंद कराना था ना, उस वक्त हड़ताल करनी थी। ये नहीं है अपनी वजारतें चलाने के लिए ये बैठे रहे हुकूमतों में। तो नंबर 1 तो ओनस उनके ऊपर आता है। 2018 के बाद PTI हुकूमत में आ गई। इमरान खान दावे करते थे, वो बिल्कुल आज फ्रेंडली फायर करते हैं, मुंह से जितनी बातें करते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को की ज्यादतियों को रोकने के लिए, सिंध वालों के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये जरदारी साहब चाहें 1 मिनट में नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर उनकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। नवाज शरीफ, जरदारी जो है वो
इमरान खान की हुकूमत चला रहे हैं आज, और इमरान खान जो है वो जरदारी साहब की हुकूमत चला रहे हैं। ये सब नूरा कुश्ती है जो आपस में बातें करते हैं। ये वो, और ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो है, पीटीआई की हुकूमत वो है जिसने अपनी कैबिनेट मीटिंग में इलीगल सेंसस को लीगल करार दे दिया। ये पीटीआई की हुकूमत वो है जिसने हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए कोटा सिस्टम लागू कर दिया इस सूबे के अंदर। तो इनकी मौजूदगी के अंदर ये काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ इनके एमपीएस जो है वो वॉकआउट करके आ जाते हैं। मुस्तफा कमाल के पास अगर 10 एमपीएस होते ना तो मैं कहता हाँ भाई चलो तुम्हारे पास नंबर नहीं है, बैठ जाओ, अगर ये बिल पास हुआ है असेंबली के अंदर बैठ जाओ, वहीं सो, वहीं खाओ, वहीं पियो। कराची के लोग गेट पर जमा होते हैं, असेंबली के गेट पर, और 10 एमपीएस अंदर सो रहे होते, उस वक्त तक बाहर नहीं आते जब तक इसका फैसला नहीं हो चुका होता। यह होना चाहिए था इस बिल के खिलाफ, लेकिन अफसोस कि ये पार्टनर्स इन क्राइम में सारे लोग। मुस्तफा साहब क्या देखते हैं अब सियासी मुस्तकबिल क्या है, आप क्या समझते हैं? तो आपकी गुफ्तगू से तो ये अंदाजा हो रहा है कि 2013 में जो स्टेटस को था पंजाब और सिंध हुकूमत के बीच में और वफाकी और सिंध हुकूमत के बीच में, 2018 के बाद भी कोई नए पाकिस्तान की नवीद इस सूबे के लिए तो नहीं आई है। अब आगे आप क्या देखते हैं? देखिए बिल तो पास हो गया, तकलीफ अपनी जगह है, वक्तन फवक्तन तकलीफ मजीद बढ़ रही है। जैसे आपने खुद कहा शहरी और देही सिंध के अंदर जो खला है, एक तो पॉलिटिकल हमें बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो रोजाना की जिंदगी है, ना पानी है, ना गैस है, सड़कें देखें, कचरे का ढेर पूरा शहर बना हुआ है। इसको आगे चलता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? अगले इलेक्शंस में कुछ करेक्शन होगी, लेकिन जिस तरह आपने भी कई दफा इस बात पे रोशनी डाली है कि सिंध पे हुकूमत करने के लिए कराची के वोट तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप सिंध में तब भी हुकूमत बना लेते हैं अगर आपको यहां से वोट ना भी पड़े। तो क्या मोटिवेशन है हमारे पास और हम आगे अपना फ्यूचर क्या देखें? असदरा जी, ऐसा है कि ये अगर ये बिल और इसी तरह का निजाम सूबाई हुकूमतों का रहा जी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कराची में नौजवान जो है वो शॉपिंग सेंटर की छत पे चढ़कर हर आदमी खुदकुशी नहीं करेगा। 3 करोड़ इंसान रहता है यहाँ पे, सही, ठीक है। और हमने अगर ये फैसला कर लिया कि अब हम अगर मरना ही है तो जिन लोगों ने हमें इस नहश पर पहुंचाया है उनसे जरा निपट के फिर मरा जाए, तो फिर इस सूबे में इनके हुक्मरानों को कोई जगह बचेगी नहीं छुपने की, नंबर 1। नंबर 2, ये पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ये फ्यूचर के दहशतगर्द बना रहे हैं, ये मुस्तकबिल के दहशतगर्द बना रहे हैं। मैं रियासत और उसके इदारों को, तमाम इदारों को, रियासत के तमाम इदारों को, जुडिशरी, मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, वफाक, असेंबलियां, मैं उनको आवाज लगाकर कहता हूं कि आज इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोको। ये कल के दहशतगर्द बना रहे हैं। कल कोई नौजवान अपने हाथों में कानून ले लेगा, आप उसको गिरफ्तार करने आ जाओगे, लापता करने आ जाओगे, मारने आ जाओगे। आज इस पीपल्स पार्टी को लापता करो, आज इस पीपल्स पार्टी के वजीरों को लापता करो, कल आपको किसी नौजवान को लापता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझसे जीने का हक छीन रहे हैं, आप मुझे दीवार से लगा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ये फैसला, ये कोई 2, 4, 6 दिन की बात नहीं है, हर हाल में इसके ऊपर मर जाना चाहिए। ऐसे कानून की जद में रहकर जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि इंसान मर जाए, मैं कहता हूं, और मरे फिर एक एक करके खुदकुशी ना करे, फिर जो है वो इज्तिमाई तौर पर इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। हमें नहीं जीना ऐसे कानून में। आपको लगता है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं आप पे भी इल्जाम लग जाता है कि इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं और कराची की नौजवानों को उकसा रहे हैं, लेकिन इन चीजों की तरफ लोगों की नजर नहीं जाती कि क्या वो मुतहरिकात हैं, क्या वो सिचुएशंस है, क्या वो कवानीन हैं जो दीवार से लगा रही है कराची की, सिंध की और खुसूसन शहरी सिंध की यूथ को। इस पे क्या कहेंगे मुस्तफा भाई? मैं उकसा रहा हूं भाई, वो जो नौजवान छतों से 3-3 मास्टर होल्डर जो है वो छलांग लगा रहा है और मर रहा है, उसकी मां से कोई जाकर पूछे ना भाई, उसके भाई से जाकर कोई पूछे, उसके बाप से जाकर पूछे कि उसने इसलिए पैदा किया था, बड़ा किया था, जवान किया था, पढ़ाया लिखाया था कि कराची जो कि दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर था, वहां पर उसका जवान 33 साल का बेटा जो है वो खुदकुशी कर ले हालात से आकर। अगर आप उसके बाद, अच्छा फिर आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम ज्यादा तादाद में हैं, तो इस दिन को देखने के लिए हमारे आबाव अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था और हम खामोशी से देखते रहे कि कोई मुझे इश्तियाल दिलाने वाला ना कहे, कोई मुझे, मैं रियासत का वफादार हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब
अददी अक्सरियत की बात की जाती है तो यही अददी अक्सरियत अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट में थी, जिसके आगे आवाज उठाते हुए हमने ये आजाद मुमलिकत पाई थी, जहां पे हमने कहा था कि इक्वालिटी के साथ हर एक को उसके हुकूक हासिल होंगे और एक प्रॉस्परस डेवलप प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम काम कर रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने वाला कोई नहीं है।